बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ कितने दिन पढ़ने के बाद हालात बदलते नजर आने शुरू हो जाते हैं, ये कई लोगों के जहनों में ये होता है। इसलिए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में दरूद शरीफ के फ़यूज़ और बरक़ात ज़ाहिर होने का वक्त बताएंगे। ये बहुत अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो है, तो आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको भी दरूद से मोहब्बत है तो अभी कमेंट में मोहम्मद लिखें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दीजिए। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। सवाल ये है कि दरूद शरीफ कितने दिन पढ़ने के बाद हालात बदलते नजर आना शुरू होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। अव्वल तो इस आयत से दरूद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। दूसरी तरफ जो लोग पूछते हैं कि कब तक पढ़ना चाहिए, तो देखें हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 दफ़ा रहमत भेजेगा और भेजने वाले के 10 गुनाह माफ़, 10 नेकियां आमाल नामे में दर्ज करके 10 दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आफियत से रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर एक इंसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज लोग किस्म किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं और हल नहीं जानते कि इलाज क्या है और कैसे करते हैं। इसलिए वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हाथ आता कुछ नहीं। जबकि यहाँ इस हदीस में हमारी परेशानियों का निहायत आसान और मौसर तरीन इलाज मौजूद है। अब जो बंदा चाहे कि आफियत वाली ज़िंदगी नसीब हो और मसले मसाइल ज़्यादा देर बाकी ना रहें, तो दरूद व सलाम को आदत बना ले। यही हमारी परेशानियों का इलाज भी है और सवाब तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। जितना कोई इस अमल में लगेगा, यानी दरूद व सलाम पढ़ेगा, उतना ही ये अमल ज़िंदगियों को रंगता चला जाएगा। वैसे भी अगर देखें तो पढ़ने में बहुत कम वक्त लगता है और ज़बान पर हर वक्त भी जारी रहे तो ज़बान थकती नहीं, बल्कि इसकी बरकत से खैर कहने की आदी हो जाती है। ये बात बारहा तजुर्बे से साबित है कि जो बंदा दिल से, तवज्जो से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबकर और रोज़ाना दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे, तो नतीजे में ऐसी ऐसी खैर व बरक़ात का ज़ुहूर होता है कि अक्ल व फ़हम उनका इदराक तक नहीं कर सकती। सबसे बढ़कर तो ये कि अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत नसीब होती है, और जिस दिल में ये पाक मोहब्बत बैठ जाए वो इत्मीनान से भर जाता है। और जो इत्मीनान से भरा हुआ हो तो आजमाइशें उसकी ज़िंदगी में आकर ऐसे गुजर जाती हैं कि पता ही नहीं लगता। बहरहाल इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक अहले दरूद को वो क़ुव्वत देता है कि बंदा हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने को अपना शियार बना लेता है, और मुसीबतें उसके ईमान को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती, बल्कि होता तो ये है कि ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि दरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब अमल है। वो खुद भी अपनी शायान शां अपने नबी पर दरूद भेज रहा है। तो बस अगर बंदा साबित कदमी से दरूद पढ़ता रहे और पढ़ना कभी ना छोड़े, तो मसले मसाइल वैसे ख़त्म होते हैं कि नामो निशान बाकी नहीं रहता। बड़े बड़े गम ख़त्म हो जाते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है। लिहाजा दरूद व सलाम को ज़िंदगी भर का वजीफ़ा बना लीजिए। कुछ लोग फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनकर अमल शुरू कर देते हैं और कुछ दिन करके छोड़ देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। ये नहीं कि चंद दिन पढ़ा और फिर छोड़ दिया। दरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जो हर सूरत कबूल ही कबूल है, और फ़ायदे भी इसके फ़ौरन निकलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दरूद शरीफ को 1-2 दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का वजीफ़ा बना लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सा दरूद पढ़ते हैं और कब से पढ़ना शुरू किया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए।